हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सेमीकंडक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगर समझ में आ जाएगा तब आगे का चीज़ जैसे ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं या डायोड से रिलेटेड और भी जो स्पेशल डायोड्स हैं वो तब समझ में आएगा जब आप पीएन जंक्शन डायोड को समझिएगा। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। ओके, सबसे पहला चीज होता है इसमें कि डायोड जो वर्ड है, डायोड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायोड? Diode is a two-terminal device which allows current only in one direction. ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। टू टर्मिनल डिवाइस है एंड इट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जो वन डायरेक्शन में केवल अलाउ करता है किसी भी चीज को तो उसे हम लोग वाल्व कहते हैं। VALV वाल्व कहते हैं। वाल्व का प्रॉपर्टी ही होता है कि वो एक साइड में केवल अलाउ करेगा। क्लियर हो गया डायोड का मतलब। दूसरा है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ना ये डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, किस तरह से डिफ्यूजन मेथड से पीएन जंक्शन क्रिएट करता है ये देखिए। मान लेते हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है? एन टाइप। अब इस एन टाइप में पी टाइप सेमीकंडक्टर का वेपर या पी टाइप सेमीकंडक्टर कहिए, उसको हीट करके इसमें डिफ्यूज कराया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से डिफ्यूज, इस तरह से इधर डिफ्यूज हो रहा है किसी एक साइड से। ठीक है, तो डिफ्यूज होगा तो इसके अंदर में आ जाएगा, ये सब धीरे 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 ये सब भर जाएगा। ठीक है, ये डिफ्यूज हो रहा है, ये ऐसे डिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर इस तरह से डिफ्यूज हो गया ये ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें से काट लेते हैं इस तरह से कुछ पार्ट, मान लेते हैं ऐसे, ये अगर हम यहां से काट लें तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप का हो गया। ये देखिए, ध्यान दीजिए, बीच में एक जंक्शन है और इधर आपका हो गया पी टाइप और इधर हो गया पहले से था एन टाइप। तो एन टाइप में पी टाइप को हमने डिफ्यूज करा दिया, पी टाइप ये डिफ्यूज हो गया, तो इधर पी टाइप रह गया और इधर एन टाइप, तो ये हो गया पीएन जंक्शन। ये जो जंक्शन है ये वाला जंक्शन है पीएन जंक्शन। क्लियर है? ये इस तरह से मेथड है, क्रिएट किया जाता है। अब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है उस चीज को समझा जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, सपोज कीजिए कि इसको दो भाग में बांटते हैं। सपोज कीजिए ये पी साइड है और ये एन साइड। अब हम लोग नो बायसिंग केस लेते हैं। नो बायसिंग का मतलब इसमें कोई कहीं से अलग से पावर सप्लाई नहीं दिया गया। नो बायसिंग इसको बोलते हैं। बायसिंग मतलब बैटरी का कनेक्शन देना। तो नो बायसिंग केस लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस 1 कर लीजिए। चलिए, नो बायसिंग। नो बायसिंग केस में पी साइड में क्या रहेगा? सबसे ज्यादा क्या है पी साइड में? मेजॉरिटी कैरियर क्या है? चार्ज कैरियर, वो है आपका होल। तो यहाँ बहुत सारा होल दिखा देते हैं, ये सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। पी साइड तभी तो कहलाया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन साइड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं इस तरह से। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। ठीक है, अब कुछ माइनॉरिटी कैरियर दिखा देते हैं। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी है, 2-3 दिखा दिए, और एन टाइप में होल्स जो है वो माइनॉरिटी है, 2-3 दिखा दिए। क्लियर है? अब देखिए कि इस जंक्शन पे क्या होगा। इस जंक्शन पे इसको समझिए, कहीं से कोई बैटरी वगैरह नहीं दिया गया है। ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें मेजॉरिटी, इसमें माइनॉरिटी और इसमें भी माइनॉरिटी। अब इस जंक्शन पे क्या होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। इस जंक्शन पे डिफ्यूजन होगा। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हमेशा डिफ्यूजन होता है। तो जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ डिफ्यूज करेंगे और जो एन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ डिफ्यूज करेंगे। हाँ कि ना? एकदम बिल्कुल ईजी है। जिसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है उससे लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होगा। अब होल का डिफ्यूजन का मतलब समझ जाइए क्या होता है। होल का डिफ्यूजन मतलब होल इधर से उधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, होल का मूवमेंट याद कीजिए, हम लोगों ने एक पिक्चर में, एक एनिमेशन में देखा है। तो ये चीजें हो गई। तो ये अगर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर एकदम साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं साइड में, और उसके साइड में होल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को खा जाएंगे, ऐसे समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि
यहां से ये चार्ज जो है ना, जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो खत्म हो जाएगा। ये मान लेते हैं पहला लेयर ये दिखा दिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स खत्म हो गए। इसी तरह से और भी हो सकता है, पीछे का ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला होल जो है, ये इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन होल्स इधर से इधर जब आएगा होल, तो इस इलेक्ट्रॉन को खत्म करेगा, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर आकर के होल को खत्म कर रहा है, बात एक ही है। लेकिन इसको मिला करके इन ए नट सेल क्या बन रहा है, बन ये रहा है कि कुछ दूर तक दोनों साइड में, जंक्शन के दोनों पास कुछ दूर तक क्या होगा, आपके पास कुछ चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। यही हो रहा है ना मिला जुला के, कि इस एक यहां पर एक जोन क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई चार्ज कैरियर आपके पास नहीं रहेगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई चार्ज कैरियर नहीं। ठीक है, ये क्लियर है, देयर विल बी नो चार्ज। ठीक है, ये जो जोन है जहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, इस जोन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन जोन। ये जो जोन होगा जहां पर कोई कुछ नहीं रहेगा उसको बोलेंगे डिप्लीशन जोन, खत्म हो जाएगा, या डिप्लीशन रीजन कह लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, जब डिप्लीशन रीजन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया है, इलेक्ट्रॉन आया ना जी इधर से इधर डिफ्यूज होकर के, तो डिफ्यूज होकर के जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था और जब ये होल इधर जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या था, करंट था। तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर होगा। ध्यान दीजिए, होल का मूवमेंट किधर है, लेफ्ट टू राइट है, तो ये हो जाएगा आपका डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आई डबल एफ, ये डिफ्यूजन करंट है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। क्लियर है, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का जो मोशन हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से, उसकी वजह से जो करंट हुआ वो डिफ्यूजन करंट हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ तो ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, लेकिन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का मतलब कि इस तरफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप होना शुरू हो गया है, इस तरफ नेगेटिव, और ठीक इसी तरह से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। ये होता है, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट टू लेफ्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ इस टाइप का चीज सिचुएशन हो गया है कि बीच में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में चार्जेस जरूर हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर नहीं है लेकिन चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज डेंसिटी आ गया है। राइट साइड में, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ गया है और पी साइड में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ गया है। क्लियर है, तो जब ये हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो गया है, इसको फिर से दिखाते हैं, थोड़ा सा फिर से इस चीज को दिखाते हैं। क्या हो रहा है कि ये मान लेते हैं पार्टीशन था और इसके दोनों साइड में यहां और यहां ले लेते हैं, इसके बीच में कोई ये नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं रह गया। अब जो भी होल्स हैं सब इधर हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग है, डिप्लीशन जोन में कुछ भी नहीं। क्लियर है, तो और जो माइनॉरिटी चार्जेज हैं, मान लेते हैं एक दो दिखा देते हैं माइनॉरिटी चार्जेज दोनों साइड में, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो है डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन में इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, हाँ कि ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, छोड़िए अभी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि डिफ्यूजन को प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिफ्यूजन मतलब ये होल जो है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो होल जो है वो इधर जाना चाहता है, डिफ्यूजन तभी तो होगा क्योंकि इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और उसको अगर जाना है तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके अपोजिट में जाना पड़ेगा, तो होल तो जाना चाहेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को, एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को चलिए पहले लिखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन करंट कैसे डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन करंट, होल moves from p side to n side and electron from n side to p side create movement of hole and electron creates diffusion current। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गया, नंबर वन। फिर दूसरा बात करते हैं कि ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड
विच स्लो डाउन किसको करता है, डिफ्यूजन को स्लो डाउन कर देता है एंड क्रिएट्स ए बैरियर पोटेंशियल। डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं बैरियर पोटेंशियल, फिर से पढ़ते हैं। ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स लिखते हैं विच स्लो डाउन फर्दर डिफ्यूजन एंड क्रिएट्स ए बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि डिफ्यूजन को बैरियर कर रहा है, डिफ्यूजन को प्रॉब्लम कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसके क्रॉस में, ठीक है, जंक्शन के क्रॉस में, उसको हम लोग बोल रहे हैं बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है? ये बैरियर पोटेंशियल क्या है, डिफ्यूजन की वजह से हुआ है और डिफ्यूजन को ही अब स्लो डाउन कर रहा है। तो डिफ्यूजन करंट क्या है ये भी समझ में आया आपको, और बैरियर पोटेंशियल क्या है और क्यों डेवलप हुआ है ये भी समझ में आया आपको। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव्स फ्रॉम, कैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है मूव करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कैसे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, हाँ कि ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव करेगा ना जी, इस साइड मूव करेगा, और यहां पर जो होल्स हैं वो इस साइड मूव करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो यहां तो ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो चीज हो रहा है यहां पर, चलिए यहां पे लिखते हैं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p साइड टू n साइड एंड होल्स फ्रॉम n साइड टू p साइड, ठीक है। दिस क्रिएट्स ड्रिफ्ट करंट, अब चार्ज का मोशन हो रहा है तो इसकी वजह से जो होगा ना वो ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये भी एक नया चीज आ गया कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ठीक है। क्या हो गया, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे इस साइड में क्या है इलेक्ट्रॉन और इस साइड में क्या है होल्स, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p साइड टू n साइड एंड होल फ्रॉम n साइड टू p साइड एंड दिस क्रिएट्स ड्रिफ्ट करंट। कोई कंफ्यूजन यहां नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हमने कहा कि क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन करंट भी है और ड्रिफ्ट करंट भी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। इस तरफ हमने देखा कि डिफ्यूजन करंट, किस तरफ, इस तरफ, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो होल के डायरेक्शन में देखेंगे तो इस तरफ है, तो इस तरफ हमारा आएगा ड्रिफ्ट करंट। कैसे, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं आई ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, डिफ्यूजन करंट्स एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी क्लियर है यहाँ पे किस लिए हो रहा है, कैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम, जब दोनों करंट हो रहा है ना, शुरू में डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा और बाद में ड्रिफ्ट करंट तो क्या है ना कि थोड़ा सा बाद में, जैसे जैसे मैंने डिफ्यूजन करंट शुरू में बढ़ेगा फिर एक जा करके, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम आई ड्रिफ्ट इक्वल टू आई डिफ्यूजन, क्लियर है, ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो जो मतलब कि ड्रिफ्ट करंट की जो फोर्स ड्रिफ्ट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कहें डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन रीजन के बारे में क्या क्या हम लोग बोले हैं अभी कि एट डिप्लीशन रीजन देयर आर नो चार्ज कैरियर, ठीक है। एट डिप्लीशन रीजन देयर इज नो चार्ज कैरियर, कोई इलेक्ट्रॉन होल जो है वो डिप्लीशन रीजन में नहीं है, खत्म हो गया है, ठीक है। एट डिप्लीशन रीजन देयर इज चार्ज डेंसिटी, ये इंटरेस्टिंग है, चार्ज कैरियर नहीं है लेकिन चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वहां पे है। तो एन साइड में अगर देखेंगे यहाँ पर रो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये एन साइड में, एंड रो लेस देन जीरो नेगेटिव चार्ज किधर होगा, पी साइड में। देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा, इधर पॉजिटिव डेवलप हुआ है ये एन साइड है और उधर नेगेटिव डेवलप हुआ है ये पी साइड है, क्लियर है, ये चीज समझ में आया। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कि माइनॉरिटी, तो ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, एंड ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर,
ठीक है, तो ये सारा जो डिस्कशन था ये किस पर था, ये था हमारा नो बायसिंग केस। बायसिंग मतलब कोई बैटरी किधर से कनेक्टेड नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, दो टाइप का बायसिंग होगा, एक है फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग मतलब समझ गए ना, बैटरी कनेक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलेंगे, मान लेते हैं कि एक पीएन जंक्शन बनाते हैं इस टाइप का, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें मान लेते हैं ये पी साइड है और ये एन साइड है। इसमें पी साइड में होल्स रहेंगे बहुत सारे, क्योंकि यही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से हैं जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और कुछ होल्स यहाँ हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। अब इसका बायसिंग करना है। बायसिंग का मतलब होता है इसको बैटरी से कनेक्ट करना। अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो अगर बैटरी से पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो गया कि पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड, किसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पे देखिए समझ में आ जाए, ये पॉजिटिव साइड है, इसको हमने पी साइड से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है, इसको एन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ कनेक्ट करते वक्त क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके यहाँ पर मेटल से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये मेटल से वेल्डिंग करके यहाँ मेटल रहता है दोनों तरफ कंडक्टिविटी को ईज करने के लिए, तो ये क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अब फॉरवर्ड बायसिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, यही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक एक फैक्ट को यहाँ पे लिखा जाए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज़ हम लिखना चाहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या है, पुश करना। पॉजिटिव ये सब पॉजिटिव चार्ज की तरह है जितने होल्स हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसको पुश करेगा और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। तो पुश करेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ऐसे डिफ्यूजन होना चाहता है और ये पुश कर रहा है, तो डिफ्यूजन को और क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, तो ये और ज़्यादा डिफ्यूजन होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन और इधर आना चाहेगा, होल्स और इधर जाना चाहेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पुशेस होल्स, और इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पुशेस होल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल पुशेस इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, दिस इंक्रीजेस डिफ्यूजन, ठीक है, दिस रिड्यूसेस डिप्लीशन रीजन, पतला हो जाएगा डिप्लीशन रीजन क्योंकि होल और नजदीक जा रहा है, और रिड्यूसेस बैरियर पोटेंशियल। अब समझिए थोड़ा इसको इस तरह से कि यहाँ पे जो था डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था, याद कीजिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बैटरी किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है कि नहीं। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, दोनों को डिस्कस करना है हमें। ये जो बैटरी का जो V अप्लाइड है, लेटर से V अप्लाइड, तो V अप्लाइड जो है टर्मिनल के क्रॉस, E नहीं लिख करके V अप्लाइड भी लिख सकते थे। V अप्लाइड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम रहेगा, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम रह सकता है या ज़्यादा रह सकता है। तो दोनों केसेस को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल एंड ड्यू टू बैटरी पोटेंशियल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें कोई शक नहीं है, दिखा दिए डायग्राम से। चल एज लॉन्ग एज बैरियर पोटेंशियल इज हायर देन अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर करंट स्लोली इंक्रीजेस, क्योंकि डिफ्यूजन को सहायता मिल रहा है, बैरियर पोटेंशियल कम है, डिफ्यूजन इंक्रीजेज लिखते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन इंक्रीजेज करता है, एक्सपोनेंशियली होता है इनफैक्ट विद अप्लाइड वोल्टेज। अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब लोअर वैल्यू में रहता है वोल्टेज तो लोअर वैल्यू ऑफ करंट का स्टीपली उसी तरह से इंक्रीज होता है। तो ये क्या हमने कहा कि एज लॉन्ग एज बैरियर पोटेंशियल इज हायर देन द अप्लाइड बैटरी वोल्टेज, डिफ्यूजन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इस समय करंट का वैल्यू बहुत कम रहता है क्योंकि उस समय बैरियर पोटेंशियल है जो कि करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब
अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बैरियर नहीं रहेगा, और जब कोई बैरियर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ेंगे और जिससे करंट का वैल्यू सडनली राइज कर जाएगा, डिफ्यूजन करंट का वैल्यू। तो लिखा जाए क्या होता है, एज सुन एज अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, तो क्योंकि बैरियर पोटेंशियल तो गायब हो गया तो क्या हो गया कि उस समय होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आएंगे, करंट सडनली इंक्रीजेस टू ए वेरी हाई वैल्यू, और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एंड विच कैन मेल्ट और डिस्ट्रॉय द डायोड। तो डायोड का एक रेटिंग होता है कि उस रेटिंग से ज़्यादा उसके अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वो डायोड जल जाता है, ठीक है। और इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दस ऑपरेटिंग वोल्टेज शुड बी लेस देन बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज एंड विच इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ऑपरेटिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर आपने इस जंक्शन को ज़्यादा अप्लाई कर दिया वोल्टेज तो ये जल जाएगा। तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल है जैसे ही जीरो होगा उसके बाद तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जल सकता है। ये क्लियर हो गया ये कहानी। तो अगर हम बैटरी से जो अप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज वो नी वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम है तो ये करंट को मतलब कि डिफ्यूजन करंट को अलाउ करता है, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज थ्रू द डायोड्स, ठीक है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो कैसा है, क्या बोला गया था, देखिए अगर इसको मैं करंट लूं और इसको वोल्टेज लेता हूं तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे 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 डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा 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 और उसके बाद सडनली इंक्रीज कर जाता है, सडनली बहुत ज़्यादा अचानक से इंक्रीज करता है। तो ये जो वोल्टेज है जहाँ पे सडनली इंक्रीज कर गया है ये वो वोल्टेज है जो कि बैरियर पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये बैरियर पोटेंशियल वाला आ गया, क्रॉस करने के बाद सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ये अप्लाइड वोल्टेज है, वी अप्लाइड, क्लियर है। और ये जो है ना ये रीडिंग ये आपका एम्पियर्स में सॉरी मिली एम्पियर्स में, करंट बहुत कम होता है। तो ये फील आपको आना चाहिए ये सब, ठीक है। तो ये जो जोन है ना यही आपका ऑपरेटिंग जोन है ये, क्योंकि यहाँ पर सडनली जब करंट इंक्रीज कर जाता है तो वो मेल्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन मेल्ट कर सकता है। इसका इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये है I इक्वल टू I0 e टू दी पावर ऑफ E टू दी पावर ऑफ E V अप्लाइड बाई KT प्लस में KT, ये मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर -1। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल डायोड इक्वेशन। ये एक्चुअली पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि दिमाग में कहीं रहेगा, इसका इक्वेशन है। तो ये हमारा बिल्कुल सारा चीज़ है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। अगर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डायोड का, ये जो डायोड है मान लेते हैं ये पी टाइप और ये एन टाइप दिखा दे रहे हैं, चलो ठीक, ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया एन। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्किट डायग्राम में ऐसे करते हैं, एरो दे दिए जिस तरफ करंट अलाउ करेगा, ठीक है। P को पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं ना, तो ये P साइड हो गया और ये N साइड हो गया ऐसे, क्योंकि करंट केवल इधर ही अलाउ किया जाता है। तो इसमें जब बायसिंग करते हैं ध्यान दीजिए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हुआ, ठीक है। तो डायोड का मतलब ही यही हो गया कि ये इस तरफ केवल करंट को अलाउ करेगा, इधर से करंट नहीं अलाउ होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस का केस आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग रिवर्स बायसिंग में सोचते हैं कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। रिवर्स बायसिंग कुछ और नहीं है बल्कि फॉरवर्ड बायसिंग का उल्टा कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये P साइड है और ये N साइड है। अब इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे और माइनॉरिटी का भी एक दो दिखा दिया जाए, चलिए ठीक है। अब इसको कनेक्शन कैसे दे रहे हैं हम लोग, ये मेटल जो है वहाँ रहेगा, लगा रहेगा मेटल, और इसके बाद इसको कर देंगे नेगेटिव से और इसको कर देंगे पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया, ठीक है। अब रिवर्स बायसिंग में क्या क्या होता है देखिए। रिवर्स बायसिंग में पहला बात पहले समझते हैं चीज़ को। तो ये जो है क्या करेगा, ये होल को, नेगेटिव साइड है ना बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव साइड ये होल्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब डिफ्यूजन को बाधा पहुंचा रहा है। डिफ्यूजन तो इधर होल जाएगा तभी तो डिफ्यूजन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन होगा तब होगा। तो डिफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये।
बैरियर पोटेंशियल को और बढ़ा रहा है। कैसे? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका, बैटरी का, वो इस तरफ है और डिफ्यूजन का जो फील्ड होगा वो भी इस तरफ होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लेयर है, डिप्लीशन जोन का लेयर, वो और चौड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। डिप्लीशन जोन और बड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ रही, क्यों बड़ा हो रहा है? क्लियर है? तो डिफ्यूजन को प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कि डिफ्यूजन नहीं होने दिया जा रहा है। तो लिखा जाए क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पढ़िए। डिफ्यूजन विल डिक्रीज ड्रास्टिकली बिकॉज बैटरी विल पुल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विच इंक्रीजेज बैरियर पोटेंशियल। तो ये बैरियर पोटेंशियल को और वाइडन कर दे रहा है, चौड़ा कर दे रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट को प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था ही, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी भी उसी डायरेक्शन में दे दिया। तो अब जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में तो मूव कर नहीं सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो डिफ्यूजन करंट तो भाई साहब लगभग रुक ही जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वो बहुत कम है। ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट जो है, ड्रिफ्ट करंट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, थोड़ा सा, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ड्रिफ्ट करंट, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ड्रिफ्ट करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, कोई अच्छी बात है। और इसी तरह से इस तरफ में जो होल है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो इस तरफ मूव करे, तो ड्रिफ्ट करंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। डिप्लीशन रीजन विल वाइडन, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स अनअफेक्टेड एज इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसका ऑलरेडी करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी एंड बैरियर पोटेंशियल एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। देख चुके हैं हम अभी। ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि आई ड्रिफ्ट जो है, आई ड्रिफ्ट, आई नेट जो होगा ना, आई टोटल, दैट विल बी आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि वो हाई बैरियर पोटेंशियल हो जा रहा है। और आई डिफ्यूजन जो है ना, वो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये दिस इज नियरली इक्वल टू जीरो, और जिससे कि ये हो जाएगा आई ड्रिफ्ट के बराबर। और धीरे धीरे ये एक्चुअली सैचुरेशन की तरफ चला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई डिफ्यूजन को नियरली जीरो क्यों बोले हैं हम? इसलिए कि बैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन जंक्शन पे ना के बराबर होगा, इसलिए ये लगभग जीरो होगा। और थोड़े देर में, आफ्टर सम टाइम में, आई ड्रिफ्ट जो हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेगा, आई जीरो, जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक है। तो होता यह है कि अगर इसका आई वी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस में देखा जाए, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराएगा नॉर्मली, ये चीज़ तो समझ में आ गया। ठीक है। तो रिवर्स बायस में देखते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि जैसे जैसे नेगेटिव तरफ पोटेंशियल दे रहे हैं ना, नेगेटिव, तो ये मान लेते हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये करंट है नेगेटिव साइड में, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद तुरंत सैचुरेशन की तरफ आ करके फिर अचानक से ये हो जाता है। ये सैचुरेशन करंट आ गया, छोटा थोड़ा सा करंट है, ये जो वैल्यू है ना करंट का, आई वैल्यू, ये इतना, इससे ज़्यादा करंट वो नहीं दे पा रहा है, ये नियरली जीरो के पास है। और अचानक से हम देखेंगे बाद में कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, सडनली करंट शार्पली राइज करता है, एकदम सीधे ऐसे राइज करता है। ठीक है, ये सडनली राइज करता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में। और ये जो करंट है ना, ये माइक्रो एम्पियर में, ध्यान रखिए, ये सोचने वाली बात है, 10, 20, 50 माइक्रो एम्पियर। और फॉरवर्ड बायस का अगर ड्रॉ करें तो फॉरवर्ड बायस में ऐसे था कुछ, फॉरवर्ड बायस का जो करंट है ये मिली एम्पियर में है। तो मिली एम्पियर में, क्योंकि हम अगर एक ही स्केल में दिखाएंगे तो नहीं दिखा पाएंगे, एक बहुत छोटा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है। सिलिकॉन के केस में ये जो है नी वोल्टेज जिसको हम लोग बोले थे, इन केस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, ये लगभग हो जाता है फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, इसके आसपास 0.7 वोल्ट के आसपास है बैरियर पोटेंशियल का जो हाइट होता है। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक।
करंट और पोटेंशियल का ये कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40-50 वोल्ट के आसपास होता है, समझ रहे हैं। जबकि यहाँ पे मात्र 0.7 वोल्ट दिए हैं तो ये जल गया, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जबकि इसके केस में दे सकते हैं। इसके केस में करंट क्या है ना कि है ही नहीं, ये लगभग जीरो करंट मानिए इसको, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर में ध्यान दीजिए, तो ये जीरो करंट के आसपास ही है। इसका मतलब कि आप 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट तक देते हैं और करंट जीरो है, ठीक है। ऐसे इसको जीरो मानिए। ये दोनों अलग स्केल है, बार बार ध्यान देखिए। तो इसका मतलब कि रिवर्स बायस में करंट को फ्लो होने नहीं दिया जा रहा है, ये जीरो के आसपास है, नहीं फ्लो होने दिया जा रहा। लेकिन अचानक से एक वोल्टेज के बाद बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है इससे, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो एक फैक्ट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज डज नॉट अफेक्ट द करंट। कौन सा करंट है ये? ड्रिफ्ट करंट है। इफ अप्लाइड वोल्टेज VA इज ग्रेटर देन ए लिमिट, जिसको हम लोगों ने बोला है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। एट दिस वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई which collides with another valence electrons and knock it out। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है, बहुत हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको भी निकाल देता है। विच फर्दर नॉक आउट अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दिस वे दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, चेन रिएक्शन टाइप का हो जाता है। एंड इन दिस वे ह्यूज करंट फ्लोज सडनली। दिस हम लोग एक दूसरे लेक्चर में इस इफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट। इफ डोपिंग इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, देन डायोड बर्न्ड एंड एट दिस करंट। इफ डोपिंग इज वेरी हाई देन डायोड डू नॉट बर्न एंड सच डायोड इज कॉल्ड जीनर डायोड, ठीक है। तो ये जो अभी हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। इस वोल्टेज जो कि 50 से 70 के आसपास होता है, डिपेंड करता है अलग अलग डायोड का अलग अलग। तो अगर ये जीनर डायोड बोलते हैं ऐसे को, तो ये जो रहा ना, ये इस पॉइंट पे क्या होगा, सडनली करंट बढ़ गया है, तो यहीं पर वो एवलांच इफेक्ट आता है, ठीक है। एवलांच उसको बोलते हैं जो नहीं, पहाड़ वगैरह बर्फ का जो बहुत सारा बर्फ होता है, स्लाइड हो जाता है अचानक से, दैट इफेक्ट को हम लोग एवलांच बोलते हैं। तो उसी से यहाँ पर बोला गया है कि एक अचानक से एक तूफान आता है इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का, और बहुत ज़्यादा करंट निकलता है, ठीक है। तो ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड का बहुत सारा एप्लीकेशन है, यूजेज है, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो जीनर डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीनर डायोड जो होता है ना, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीनर डायोड है ना, तो नॉर्मल डायोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, ऐसे है कि नहीं। इसी में जीनर डायोड को ऐसे करते हैं, यहाँ तक ठीक है, एक ऐसे ये कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। यह है जीनर डायोड, ठीक है।